गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक विश्वासी साखी, एक सच्ची घटना। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साखी शुरू करने से पहले साथ संगत जी, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जी। दातार आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। साथ संगत जी, चलिए आइए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक लड़की थी जिसका श्री गुरु नानक साहिब जी पर अटूट विश्वास था। वह सुबह 3 बजे उठ जाती, स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य पाठ करती, रोज गुरुद्वारा साहिब जाती, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश भी करती, सहज पाठ करती। उसको बहुत सारी गुरबानी कंठ थी। वह घर में काम करते समय भी गुरबानी की कोई न कोई तुक हमेशा उसके मुंह में होती। वो सिर पर हमेशा चुन्नी लगाकर रखती। फिर उसकी शादी हो गई। ससुराल जाकर भी उसने अपना नित्यनेम नहीं छोड़ा। ससुराल घर जाकर भी उसने अपना नित्यनेम निभाया। रोज गुरुद्वारा साहब जाना, सेवा करनी, प्रकाश करना। उसके ससुराल वाले किसी और बाबा को मानते थे। उनको बहू का इस तरह गुरु घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सब उसको दुनियावी बाबा को मानने को कहते, पर उस लड़की ने साफ मना कर दिया और कहा, मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पूर्ण समर्थ है, मुझे किसी और के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। पर उसके ससुराल वाले कोई ना कोई बहाना ढूंढते कि किस तरह इसको नीचा दिखाए। एक दिन उसके ससुराल वालों ने कहा कि अगर तेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी पूर्ण समर्थ है तो इस महीने की 31 तारीख तक वो आप चलकर हमारे घर आए। अगर वो आ गए तो तुझे कभी भी गुरु घर जाने से नहीं रोकेंगे, और अगर नहीं आए तो तुम कभी भी गुरु घर नहीं जाएगी। पर उस लड़की को तो पूर्ण रूप से विश्वास था। उसने कहा, मुझे मंजूर है। उसने रोज सुबह गुरुद्वारा साहब जाना, अरदास करनी और कभी कभी रो भी पड़ना और एक ही बात कहनी कि सच्चे पातशाह जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। दिन निकलते गए, आखिर 30 तारीख आ गई। उस रात लड़की बहुत रोई कि अगर सुबह गुरुजी घर ना आए तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। उस रात 3 बजे के बाद बहुत बरसात हुई। उस सुबह लड़की गुरुद्वारा साहिब नहीं जा सकी। जब सुबह हुई तो उसी गांव के गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी साहिब ने देखा कि गुरुद्वारा साहिब की कच्ची छत से पानी लीक हो रहा है। उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, तो गांव के कुछ समझदार लोगों को बुला के हालात बताए। सब ने यह सलाह दी कि जब तक बरसात नहीं रुकती और छत ठीक नहीं होती, तब तक गुरु साहिब जी का पावन स्वरूप का किसी के घर में प्रकाश कर देना चाहिए, ताकि बेअदबी ना हो। तब ग्रंथी जी ने कहा कि रोज यहाँ एक लड़की आती है जो कभी कभी प्रकाश भी करती है और सेवा भी बहुत करती है। हम लोग गुरु साहिब जी का स्वरूप उनके घर ले जाते हैं। सब लोग इस बात पर सहमत हो गए। एक बुजुर्ग कहने लगे कि एक बंदा उसके घर भेजकर इजाजत ले लो। ग्रंथी साहब ने कहा कि इजाजत क्या लेनी, वो मना थोड़ा करेगी। तब ग्रंथी साहब और गांव के कुछ लोग गुरु साहिब जी के पावन स्वरूप को बेहद आदर सत्कार के साथ लेकर उस लड़की के घर की तरफ चल पड़े। लड़की के ससुराल सब इस बात पर खुश हो रहे थे कि आज 31 तारीख है, अगर गुरु न आए तो कल से इसका गुरुद्वारे जाना बंद। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब ससुर ने दरवाजा खोला तो सामने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वो तो दंग रह गया। ग्रंथी जी ने कहा, जल्दी से कोई भी एक कमरा खाली करके उसकी अच्छी से
अच्छी तरह से साफ सफाई करो, गुरु साहिब जी का प्रकाश करना है। उस लड़की ने बहुत चाव से कमरा साफ किया। उसकी श्रद्धा विश्वास देख सारे परिवार ने उस लड़के से माफी मांगी। लड़के का विश्वास रंग लाया। बात सारी विश्वास की है साध संगत जी। भगत धन्ना जाट ने भी विश्वास के साथ पत्थर में से परमात्मा पा लिया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आज भी पूर्ण रूप से समर्थ हैं। कमी गुरु साहिब में नहीं, हम में है। हमें गुरु साहिब में विश्वास नहीं है। हम कोई भी काम अपनी बुद्धि को आगे रख के करते हैं और गुरु के हुक्म को पीछे, तभी तो बाद में दुखी होते हैं। भक्ति सारी विश्वास पर खड़ी है, इसलिए गुरु पर विश्वास बनाओ। कुछ भी असंभव नहीं है। बस कभी भी शक न करो कि मेरा गुरु यह कर सकता है क्या। नियत साफ रखो, विश्वास रखो कि हाँ मेरे गुरु सब कुछ कर सकते हैं। विश्वास मतलब के लिए मत रखना, दिल से प्रेम से विश्वास करना, दिल से प्रेम करना। साध संगत जी, अगर ये साखी सुनकर आपके दिल में भी गुरु साहिब जी के लिए जरा सा भी विश्वास है, तो प्रतिदिन अमृत वेला उठे, वाहिगुरु जी का जाप करें, नितनेम बनाए और साध संगत जी निरंकार का निरंतर जाप करें। अपने हृदय में दृढ़ विश्वास बना ले कि मालिक हर पल हर समय मुझे सुन रहा है, देख रहा है और मेरी हर विपत्ति में मेरी सहायता के लिए तत्पर है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक विश्वासी साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और एक बार फिर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जी। नमस्कार जी।